अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा। आप लोग जानते हैं कि प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की हुई थी चैप्टर नंबर 9 की, सी लैंग्वेज सी प्रोग्राम्स। तो इसमें जो हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो आइडेंटिफाइड्स के बारे में डिस्कशन चल रही थी। ठीक है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ दोबारा। आइडेंटिफाइड तो आपको पता है कि किसी भी एक प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, जो भी वेरिएबल्स हों, कांस्टेंट वेरिएबल्स फंक्शंस वगैरह हों, तो उसको आइडेंटिफाई करें। ठीक है, अभी तक जो हमने आइडेंटिफाइड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ओके, कि आइडेंटिफाइड क्या चीज़ है, इसके बारे में हम सारी की सारी हमारी बात हो चुकी है। ये आप लोगों के पास ही मेन मैंने आपको बता दिया है कि आइडेंटिफायर जो होता है, हर फंक्शन आइडेंटिफाइड होता है, वेरिएबल्स भी जो होता है वो भी आइडेंटिफाइड होता है, कांस्टेंट भी होता है। ओके, नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था वो कीवर्ड्स के बारे में जी पढ़ा था। और कीवर्ड आपको पता है प्री डिफाइनेबल ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी ख़ास पर्पस के लिए ना लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, ख़ास पर्पस के लिए। तो इस पर भी मेरी ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड है इससे पहले वाला। वो जितने भी लोग मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं स्टूडेंट, तो वो वाला भी लेक्चर लाजमी सुने। अच्छा, कीवर्ड्स रीडिफाइनेबल नहीं होते। ठीक है, ये नहीं कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो एक स्पेसिफिक कीवर्ड किसी ख़ास पर्पस के लिए बनाया गया है वो वहाँ पे इस्तेमाल होगा और वो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहा होगा अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, कीवर्ड का दोबारा मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। कीवर्ड्स हर प्रोग्राम में इस्तेमाल होते हैं और एक ऐसे परफेक्ट वर्ड्स होते हैं ये, जो किसी ख़ास पर्पस के लिए बनाए जाते हैं और वो प्रोग्राम के अंदर वहाँ पे ही यूज़ हो सकते हैं जहाँ पे उनका वो काम हो। ठीक है, जहाँ पे यानी कि उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त हो, हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो जैसे आप आगे आप जो है ना वो पढ़ते जाएंगे तो मुख्तलिफ़ की वर्ड्स जो हैं वो आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको साथ साथ बताता भी रहूँगा कि ये की वर्ड्स हैं और ये इस ख़ास पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल्स था। वेरिएबल्स तो जनरल यही बात है कि वेरिएबल क्या होता है जी, उसमें डाटा स्टोर हो रहा होता है, डिक्लेयर करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर वैल्यूज़ को असाइन करवा दिया जाता है, वैल्यू इनिशलाइज करवा दी जाती है। आज का जो हमने टॉपिक्स है वो पढ़ना है रूल्स टू राइट अ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को लिखने के क्या रूल्स हैं। वेरिएबल्स के साथ ना डाटा टाइप भी होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरफ्लो बता देता हूँ। जैसे देखें लाइन नंबर 5 में हमने, लाइन नंबर 5 में हमने एक वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाया हुआ है जिसका नाम है जी कैट। ये कैट जो है ये एक वेरिएबल्स का नेम है। इसको वैल्यूज़ दी हुई है हमने, तो ये वेरिएबल्स जो है डिक्लेयर भी हुआ है और इनिशलाइज भी है और डिफाइन भी हो गया हुआ है कंपाइलर के डेफ सी प्लस। ये इस वेरिएबल्स की डाटा टाइप है, ये इंटीजर्स। तो जो डाटा टाइप वेरिएबल्स की होगी उसमें उस कैटेगरी का या उस टाइप का डाटा स्टोर होगा। इंटीजर्स में इंटीजर्स डाटा टाइप होता है, यानी कि 0 से लेकर 9 के दरमियान जितने भी नंबर आ रहे हैं ना वो इसमें स्टोर हो। फ्लोट में पॉइंट्स की फॉर्म के अंदर डाटा स्टोर होता है। ये वैन जो है ये क्या है, वेरिएबल्स का नेम। 3.6 वैल्यू है साइन की जो ये वैन वेरिएबल्स के अंदर, और इसकी डाटा टाइप फ्लोट है। ठीक है, ये डाटा टाइप की भी अभी टॉपिक सारा आएगा प्रॉपर, हम उसको पढ़ेंगे। एक और डाटा टाइप होती है करैक्टर्स। ठीक है जी, इसके अंदर वर्ड स्टोर होते हैं डबल कोटेशंस में। इसका अलबत्ता हमने कोई नेम नहीं दिया यहाँ पे, मैं इसका कोई भी नेम देता हूँ, लाइक नेम ही दे देता हूँ। तो ये वेरिएबल्स इनिशलाइज हुआ है और इसका नेम है और इसकी ये वैल्यूज़ है। ठीक है, किस फॉर्म में, करैक्टर्स की फॉर्म में, उसका डाटा टाइप करैक्टर है। जिस टाइप का हमारे पास हम मीन्स के वेरिएबल को जो हम डाटा टाइप देंगे उस डाटा टाइप को ही फॉलो करते हुए वो वेरिएबल्स उस कैटेगरी का डाटा स्टोर करेंगे। जैसे फ्लोट के अंदर फ्लोट टाइप का ही डाटा स्टोर होगा। ठीक है, ये वेरिएबल वैन है ना, और फ्लोट डाटा टाइप है इसके अंदर डेसिमल टाइप का। ठीक है, तो खैर ये टॉपिक्स जो है वो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। वेरिएबल्स इसकी डिफ़ाइन लाजमी कीजिएगा ये। और एक क्वेश्चन हाउ टू वेरिएबल्स, कैसे वेरिएबल्स जो है ना वर्क करते हैं, हाउ टू वर्क वेरिएबल्स, उसमें ये वर्किंग आपने लिखनी है सारी, ये आपको बताया हुआ है मैंने।
प्रीवियस लेक्चर्स में, ये सारा डायग्राम से बताई है। डिक्लेयर कैसे करते हैं, कंपाइलर को बताने से पहले वेरिएबल्स का नाम लिखते हैं और उसकी डाटा टाइप, ये सारा बताया हुआ है सिंटैक्स, ठीक है। और आगे आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। एक लाइन में काफ़ी वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करवा सकते हैं, जैसे मार्क्स एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, टोटल स्टूडेंट है, नंबर ऑफ़ रूम्स हैं और इसके डाटा टाइप इंटीजर है। डिक्लेयर जब करवाएंगे और साथ डिफाइन भी हो जाता है, और इनिशियलाइज़ के अंदर हम कोई वैल्यू साइन करवा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखें डिक्लेयर भी हो रहा है वेरिएबल और डिफाइन भी हो रहा है। सर इनिशियलाइज में क्या करवा रहा है, वेरिएबल्स को वैल्यू साइन करवा। अच्छा, एक लाइन में भी सारा कुछ करवा सकते हैं, जैसे ये पूरी लाइन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर भी हो रहा है, यानी कि वेरिएबल्स ये डिक्लेयर हो रहा है, यहाँ तक वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करवा रहे हैं, सारा का सारा वैल्यूज़ दे के, ठीक है नी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। ये कोर्स कंसेप्ट है, ये बात लाजमी याद रखें कि हर वेरिएबल में डाटा स्टोर होता है, उसको डिक्लेयर करवाया जाता है, साथ ही अगर वैल्यू तो इनिशियलाइज करवाया जाता है और साथ उसकी डाटा टाइप होती है। ये एक अलहदा छोटा सा टॉपिक है कि एक वेरिएबल को लिखने के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है जी। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है क्वेश्चन, ये ठीक है जी, शॉर्ट में भी आ सकता है। पहली बात आपने ये रखनी है कि वेरिएबल्स का जो नेम है उसमें 3 चीज़ें ही होती हैं, ठीक है जी। अब मैं अभी बता देता हूँ, उसमें 3 चीज़ें होती हैं जो वेरिएबल्स के नेम, या तो करैक्टर्स होगा, या उसमें अंडरस्कोर भी आ सकता है कोई, ठीक है जी, या उसमें वन कोई वेरिएबल्स 1 to 3 यानी कि न्यूमेरिकल्स डाटा भी आ सकता है, ठीक है जी। नेम में ये वेरिएबल्स नेम लेटर पे मुश्तमिल होता है, डिजिट्स भी हो सकता है, अंडरस्कोर, 3, यानी कि वेरिएबल्स के नेम में 3 चीज़ें आ सकती हैं। ओके, मैं इसको अगर चलाता हूँ F9 से, खैर ये रिज़ल्ट तो कोई नहीं देगा, लेकिन ये कंपाइल हो चुका है, ठीक है। कंपाइल का मतलब कि इसमें कोई भी एरर्स नहीं है। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल में ये वाला सिंबल दे देता हूँ, देखें मेरे पास वेरिएबल का नेम क्या, वैन अंडरस्कोर ई और साथ @ लिखा हुआ, तो साथ उसने ना यहाँ पे देखें अभी ये चला है तो इसने शो कर दिए। लाइन नंबर 6 में क्या जी, आपने स्टेटमेंट सही नहीं लिखी, ओके। इसको इस तरह करना, ये 7 में 6 में क्या जी, इनिशलाइज मेक इंटीजर फ्रॉम पॉइंटर विदाउट अ कॉस्ट, ठीक है। यानी कि आप जो पॉइंटर्स दे रहे हैं या आप ये समझें कि वेरिएबल्स दे रहे हैं आप, वो आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो उसके, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा स्ट्रे @ इन प्रोग्राम्स। तो अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और F9 से, तो ये देखिए कंपाइल हो रहा है, कोई भी इसमें एरर्स वगैरह नहीं है, उस तरह ये एरर नहीं आया 7 में, ओके, ठीक है। तो ये पहला रूल है जी, ये याद रखिएगा। वेरिएबल्स का जो नेम है वो उसमें 3 चीज़ें आनी चाहिए, लेटर, डिजिट या अंडरस्कोर, ओके। इसके अलावा कोई भी चीज़ होगी तो वो कंसीडर नहीं, ये 3 चीज़ें, ओके। यहाँ पे हम अब देखें VN क्या है जी, लेटर है, अंडरस्कोर और उसके बाद नंबर आने चाहिए नेम में। हम वेरिएबल्स नेम्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट करैक्टर जो है ना वो हमेशा वो कहता है लेटर होना चाहिए, अंडरस्कोर भी चल सकता है, ठीक है, लेकिन जो है वो कोई नंबर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब ये बात समझिए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक वेरिएबल है, इसको अगर मैं किसी नंबर से, इसका फर्स्ट लेटर नंबर हो जाता है 2 कैट, ओके। तो यहाँ पे देखें ये ऊपर एरर लेके शो कर दो, ठीक है। वो कह रहा है कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये रूल्स की वैलिडेशंस कर रहे हैं, ओके। हाँ, अंडरस्कोर अलबत्ता पहला लेटर हो सकता है, या पहला जो लेटर है वो लेटर आ सकता है, यानी कि वेरिएबल्स का जो नेम है ना उसका पहला जो वर्ड होगा ना वो कोई लेटर भी आ सकता है या अंडरस्कोर आ सकता है, बस ये दोनों ही चीज़ें हैं। अब एरर्स नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1 करता हूँ फिर एरर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक 2 ही चीज़ें हमने पढ़ी हैं जी, एक वेरिएबल के नेम में 3 चीज़ें होनी चाहिए, कोई लेटर हो सकता है ABC, कोई डिजिट हो सकता है F01, अंडरस्कोर भी आ सकता है, ये तीनों चीज़ें आ सकती हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ एंटर वेरिएबल्स के नेम में नहीं आ सकती। फर्स्ट लेटर
जो वेरिएबल्स का फर्स्ट कैरेक्टर है वो लेटर होना चाहिए, अंडरस्कोर, इसके अलावा कोई भी रिकमेंडेड नहीं कर सकता। केस सेंसिटिव लैंग्वेज चाहिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल्स का नेम फॉर एग्जांपल कैट है, ठीक है जी, और एक और हम वेरिएबल बना लेते हैं डिजिट डाटा टाइप, और इसका कैपिटल वैल्यू कैट लिखते हैं, कोई भी वैल्यूज दे देते हैं। तो अब भी देखें ये अलग-अलग कंसीडर करें, कोई भी एरर ना, ये एक अलग वेरिएबल्स है और ये एक अलग है, लेकिन नेम दोनों का क्या है? सेम है, लेकिन ये लोअर केस में लिखा हुआ है यानी कि स्मॉल लेटर्स में, और ये अपर लेटर्स में लिखा हुआ है, लेकिन वो कंसीडर अलग-अलग इस दोनों वेरिएबल्स को कर रहे हैं। इसको कहते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है जी, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सी कीवर्ड के अंदर वेरिएबल्स नेम को हम यूज़ नहीं कर सकते, जो अगर ऐसे की अच्छा वेरिएबल्स का नेम कोई कीवर्ड भी नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वेरिएबल्स का नेम इफ़ देता हूँ, इफ़ एक कीवर्ड है जो इफ़ कंडीशन में यूज़ होती है, तो मुझे एरर शो हो जाएगा, मैं देखें। तो ये वेरिएबल का नेम है ना, तो ये वेरिएबल्स का नेम इफ़ क्या है, हमारे पास एक कीवर्ड है, तो वेरिएबल का नेम कीवर्ड भी नहीं हो सकता। ओके, सिंपल चीज़ें हैं, कोई मुश्किल नहीं है, मेन कंसेप्ट है। 31 कैरेक्टर्स तक ही वेरिएबल्स का नेम चल सकता है। ब्लैंक स्पेस अलो नहीं है वेरिएबल्स के नेम के अंदर, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ओके, यही इसमें सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझा दी। दोबारा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे पास जो है इसमें 5 रूल्स हैं। रूल पहला ये है कि वेरिएबल्स का जो नेम है उसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक लेटर होना चाहिए, एक कोई नंबर भी आ सकता है, न्यूमेरिक्स डाटा, या नंबर कोई आ सकता है, वेरिएबल के नेम की बात हो रही है, या अंडरस्कोर आ सकता है। ये 3 ही चीज़ें आ सकती हैं वेरिएबल के नेम में। हाँ, वेरिएबल का जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट यानी कि कैरेक्टर, वो लेटर होगा। लेटर मीन्स के ABC, कुछ भी ABC जो होती है अल्फ़ाबेट्स, या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा फर्स्ट लेटर, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये मैंने बताया भी है। न्यूमेरिक्स यानी कि अगर ये कैट है, इसका पहला अगर जो लेटर है वो अगर न्यूमेरिक होगा तो एरर्स शो कर देंगे, ये देखिए एरर शो, ठीक है। ये भी रूल नंबर 1 हो गया। ओके, और रूल नंबर 2 में क्या कह रहा है वो जी, कि लेटर्स जो वेरिएबल्स का नेम है वो उसमें 2 ही चीज़ें, फर्स्ट जो लेटर्स है वेरिएबल का लेटर होना चाहिए, उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स को ये अंडरस्कोर होना चाहिए। तीसरा रूल ये है जी कि वेरिएबल का नेम में ब्लैंक नहीं आना चाहिए, ब्लैंक स्पेस कह रहे हैं आप, नहीं आना चाहिए स्पेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैट, इसके अंदर मैं स्पेस बना देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो फिर एरर आ गया। ओके, स्पेस भी नहीं होती, नो स्पेस नो, हेलो, ठीक है। नेक्स्ट है जी, कोई भी कीवर्ड जो होगा, स्पेसिफिक कीवर्ड्स का तो पता है, ऑलरेडी बताया, वो कीवर्ड्स नॉट यूज्ड इन वेरिएबल्स, ऑल्सो इन वेरिएबल नेम, ठीक है। वेरिएबल के नेम के अंदर कोई कीवर्ड नहीं आ सकता। जैसे फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल है, मैंने ऑलरेडी बताया भी है, इसके अंदर अगर मैं फॉर लूप है, फॉर कीवर्ड है, स्पेसिफिक लूप में इस्तेमाल होता है, वो अगर इसका नेम रखूँगा तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है जी। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। 5 है इसकी, केस सेंसिटिव है ये, ठीक है। केस सेंसिटिव जो है ना, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ये, ठीक है। मीन्स के अगर वेरिएबल्स का नेम बता चुका हूँ है, कैट है तो वो ज़्यादा कंसीडर किया जाएगा। अगर कैपिटल में कैट है, कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है, मेरे सुनने वाले जितने भी लिसन रहे हैं, कोई भी हो सकता है। जैसे अब डिक्लेयर तो करना आना चाहिए ना वेरिएबल्स आप, ठीक है, वो तो अब आना ही चाहिए आप लोगों को। फ्लोट है, डाटा टाइप देंगे, कोई भी नेम रख लें इसका, बाद में इसका नाम लिखें, माई वैल्यू दे दें इसके लिए 4.5 हो गया, ठीक है। अब एक और अगर हम वेरिएबल्स बनाएंगे, उसका नाम कैपिटल माई में मैं लिखूँगा, और वैल्यू बेशक ये दे दी जाएगा, इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, तो ये अलग कंसिडर किया जाएगा, ठीक है जी। आगे प्रोग्राम जब आएंगे वहाँ पे ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं। तो
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी और बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट हम आइडेंटिफायर, दूसरा आइडेंटिफायर हम पढ़ेंगे कांस्टेंट, ठीक है। मैंने आपको ना यहाँ पे बताया था हमने आइडेंटिफायर, क्योंकि चैप्टर्स में एलिमेंट्स है, आइडेंटिफायर्स इसका नेम है। वेरिएबल्स के बारे में हमने प्रॉपर पढ़ लिया है। किसी को कोई अगर क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। ऑलरेडी भी 2-3 वीडियोस में हमने बताया। कीवर्ड्स भी हमने बता दिए, कीवर्ड्स भी एक्चुअल आइडेंटिफायर्स ही होती हैं। और कीवर्ड्स आगे भी एक्चुअल में कीवर्ड्स आगे चैप्टर्स में जो जो प्रोग्रामिंग्स हम बढ़ते रहेंगे, हम प्रोग्राम्स करेंगे अपने प्रॉपर फॉर्म में, तो वहाँ पे कीवर्ड्स इस्तेमाल होते रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको साथ साथ बताते जाएंगे। कांस्टेंट नेक्स्ट हम पढ़ने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स होगा वो आइडेंटिफायर का कांस्टेंट। फंक्शन हम यहाँ पे नहीं उस तरह पढ़ेंगे, फंक्शन तो हम खैर वो वाले पढ़ेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 10 के अंदर बिल्ड इन फंक्शन पढ़ेंगे। यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है, बिल्ड इन फंक्शन, ये ऑलरेडी मैंने बताया वो खैर आइडेंटिफायर्स में। तो अल्लाह हाफिज़। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। तब के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।